हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं क्यूटी पाई मॉमी आज फिर से एक न्यू योगा लेके आ गई हूँ। बट उसके पहले बहुत किसी के मन में ये चलता है कि अगर हम एक्सरसाइज या योगा कर रहे हैं तो एसी चलाना चाहिए या फिर फ़ैन चलाना चाहिए या फिर दोनों नहीं चलाना चाहिए। ये हर किसी के मन में चलता है। तो मैं इसका आंसर आज बता देती हूँ कि अगर आप वर्कआउट या एक्सरसाइज या फिर योगा कुछ भी आप करते हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एसी और फ़ैन। क्योंकि जिम वाले तो पागल नहीं है कि वो लोग एसी लगा के रखेंगे। इसका रीज़न है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, अगर आप एसी बिना चलाए वर्कआउट करते हो तो पसीना आएगा ही और बहुत ज़्यादा आएगा। इससे क्या है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा और पानी का कमी हो जाएगा। जो कितना भी आप पानी पियो नहीं कमी पूरा हो सकता है। और अगर आप एक एसी चला के या फिर फ़ैन चला के एक्सरसाइज करते हो तो इससे क्या है, आपका बॉडी में पसीना बहुत कम आएगा, बहुत बहुत कम आता है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत देर तक आप वर्कआउट बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना, एसी और फ़ैन दोनों ही चलना चाहिए। अगर एसी नहीं है तो फ़ैन ज़रूर, फ़ैन का स्पीड फुल होना चाहिए ताकि बॉडी में ज़्यादा पसीना ना आए। और मेरी लाइफ तो ये मैट की तरह है, कितना भी मैं इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ ये तो बिगड़ ही जाता है। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आता है। बहुत कुछ बोल जा रहे हैं आजकल, देख रही हूँ कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं जब से मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट की। तो मैं एक बात बता दूँ कि ये तो गीता में लिखा ही है कि कर्म किए जा बच्चा फल के ना कर, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और ये है गीता का ज्ञान। तो मैं सिर्फ कर्म कर रही हूँ, फल तो भगवान देंगे। क्योंकि फल तो मैं खुद से नहीं वो कर सकती, वो भगवान का जब मर्जी होगा तभी देंगे। और एक कहावत है कि बहुत कोई जो बोल रहे हैं ना तो बोलता नहीं है, एक चुप्पा 100 बोलता का मुंह बंद कर सकता है। तो ज़्यादा जो बोलते हैं उसको एक चुप अगर आप सुन लेते हो तो वो कुत्ता की तरह खाली भौंकते रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो खुद ही चुप हो जाएंगे। और एक समय है ना, समय हर किसी को बता देता है कि कौन कैसा है क्या है। मेरा तो खाली एक ही लक्ष्य है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। क्योंकि आज भगवान के बाद दूसरा जो है वो पैसा ही है। अगर आपके पास पैसा है तो आप हर चीज़ खरीद सकते हो, हर खुशियाँ ला सकते हो। बट आपके पास अगर पैसा नहीं है तो गम की खाली दुख ही मिलता है। और परिवार हो या फिर आसपास के नेबर्स हो या फिर फ्रेंड हो, जो भी है जिनके पास पैसा है, जो पैसा उड़ाता है उन्हीं के पास फ्रेंड भी रहते हैं और फैमिली परिवार जो है वो रहते हैं, रिश्तेदार। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई रिश्तेदार आपके तरफ देखने भी नहीं आएगा। आप एक बात हमेशा याद रखो कि मेहनत खूब करो। एक समय के बाद मेहनत, अगर आपका एज 30 है, 35 है तो बहुत इनफ, बहुत लाइफ एंजॉय कर चुके। अब अगर बाकी का लाइफ जो होता है रिटायरमेंट के बाद, अगर लाइफ अच्छे से कटना है, चाहते हो कि अच्छे से कटे, तो बहुत ज़रूरी है पैसा होना। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपके बच्चे भी आपका साथ देंगे और फैमिली भी और आपके फ्रेंड और आसपास के पड़ोसी भी। बट आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कोई भी आपके तरफ झांकने भी नहीं आएगा। और ये मैं देख चुकी हूँ इतने साल में। इसीलिए मैं हर किसी को बोलूँगी, हर किसी को काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत डबल ट्रिपल बहुत करना चाहिए। क्योंकि यही एक समय है कि आप मेहनत करके कमा सकते हो। एक एज के बाद आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा, तब आपको रेस्ट का ज़रूरत रहेगा। और जब रेस्ट का ज़रूरत रहता है तब अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कैसे वो लाइफ अच्छे से जियोगे। देखो बच्चे, आजकल के बच्चे जो हैं वो जब बड़े होंगे उनको खुद ही बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा ये लाइफ से। अगर वो लोग मतलब कि अगर अपने माँ बाप के ऊपर ही अगर सारा खर्च करेंगे माँ बाप के लिए तो वो अपने लिए कब समय देंगे। इसीलिए उन बच्चे लोग का भी कोई गलती नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि ये जो समय है इसको पकड़ के रखो। क्योंकि समय किसी के लिए रुकता तो नहीं है, बट आप मेहनत करके आप समय को पकड़ के रख सकते हो। और ये समय जो है खूब कमाओ, खूब पैसा कमाओ। मेरा तो एक ही एम है कि मैं पैसा कमाऊं और
जो है अपने मम्मी पापा का जो हाथ बटाऊँ, हेल्प करूँ, और बाकी जो है अपने फैमिली के ऊपर, और कुछ मैं अपने लिए रिटायरमेंट के टाइम में रखूँ, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई किसी को नहीं देखता है। एक आप हस्बैंड वाइफ आप एक दूसरे का साथ बने रहते हो, और ऐसा किसने कहा है कि खाली हस्बैंड ही पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाएंगे और वाइफ खाली बैठे बैठे खाएगी? वो आपको आपको चूज़ करना है कि आपको बैठे बैठे खाना है कि खुद अपने पैर पे खड़ा रहना है। क्योंकि हस्बैंड भी 50% अगर आपका साथ दे रहे हैं, तो 50% आपको भी उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही खाली खर्चा करे और बीवी खाली घर संभाले। बीवी घर भी संभाल सकती है, पैसे भी कमा सकती है और हर काम कर सकती है। बोलता नहीं है, लड़की अगर चाहे ठान ले तो लड़की को ऐसे माँ दुर्गा काली का रूप नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, साइड में आप एक अपने लिए काम स्टार्ट करो, ज़रूर करो, और हर किसी को करना चाहिए। आप देखो कि एक समय के बाद ये मैं जो बोल रही हूँ कितना अच्छा, कितना ज़रूरी बात है। और बोलता नहीं है, और ये जो मैं योगा करती हूँ, एक्सरसाइज, मुझसे ये भी सब क्वेश्चन करते हैं, ये सब करके क्या फ़ायदा, क्यों नहीं फ़ायदा? पहले मुझे बताओ क्यों नहीं फ़ायदा? अगर ये शरीर ही तो है हमारा साथ देती है, अगर शरीर साथ देता है, छोड़ देता है, तो मतलब ज़िंदगी चला जाता है। तो अगर ये शरीर को, ये जो बॉडी को हम लोग अच्छे से रखें, अच्छे से इसको एक्सरसाइज, जिम या जो भी है हेल्दी रखेंगे, तो आगे जाके शरीर ही काम आएगा ना, और तो कोई चीज़ काम नहीं आता है। इसीलिए हम सबको योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज जो जिसको अच्छा लगे वो करना चाहिए। बस मैं ये बोलूँगी, अगर कोई जिम में नहीं टाइम दे सकता तो घर पे सिर्फ आधा से 1 घंटा टाइम दो बस, और फिर देखो आपका बॉडी, आपको 1 घंटा टाइम देना है, आपका बॉडी कितना, ज़िंदगी कितना आगे तक आपका साथ देगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। और ये जो मैं आज योगा कर रही हूँ, ये सब एनिमल पोज इसको बोलता है। इसमें फिश पोज था, कोबरा पोज था, और पिजियन पोज था, स्नेक था, और चाइल्ड पोज था, बच्चे लोग जो करते हैं बालासन था, ये सब मिक्स करके मेरा जब मर्जी होता है कि मैं कुछ भी योगा कर लेती हूँ, जो मुझे मन करता है। ये जैसे मैं अभी कर रही हूँ, ये कैमल पोज है। हो सके मेरा बात आप सबको लग रहा है कि कितना बक रही है, बट मुझे ये सब सुनना पड़ता है, मैं झेल रही हूँ ये सब चीज़। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखो, मैं जब कुछ नहीं थी तब तो कोई पूछने भी नहीं आ रहा था, और जब मैं थोड़ा सा कहीं एक जगह बना रही हूँ, अपने लिए सोच रही हूँ, अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, तो उसमें भी सबको नाक घुसेड़ना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं एक ही बात उन लोग को कहना चाहती हूँ, आज बोल रहे हैं, जब मैं इसके बाद एक है ना, एक जगह, ऐसा जगह जब मैं पहुँचूँगी ना, वहाँ पे जाके तब मैं आंसर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी नहीं बोलना। ठीक समय के साथ सबको मैं आंसर दूँगी। बस यही आप सबको बोलना था कि अगर भगवान, जैसे आप कर्म तो आपको करना है, फल भगवान देंगे। इसीलिए